राधे राधे फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो ये है रात का टाइम और इस टाइम पे जो भी सामान इधर उधर रखा होता है मैं उसको उसकी जगह पर रख देती हूँ ताकि काम करने में आसानी हो अगले दिन जब उठें, और जो भी सामान है वो हमें टाइम पर मिल भी जाए, इसलिए भी ज़रूरी है। वैसे आप सब भी करते होंगे, ये कुछ नया नहीं है और सभी करते हैं इस तरह, पर मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ ताकि हम एक दूसरे को देख के थोड़ा मोटिवेट हो, क्योंकि हम घर पे रहते रहते कभी कभी बोर हो जाते हैं और वो काम करने का हमारा मन नहीं करता, क्योंकि डेली वही काम रिपीट करना पड़ता है। लगभग वही काम होता है, वही खाना बनाना, उसी तरह सामान बिखरा होता है। पर हम पे काम का बर्डन ना बढ़े, इसलिए हमें ये सामान उठाना ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर वही उसी तरह शुरुआत करनी है। अगर हम पिछले दिन का ही काम नहीं कर पाएंगे तो ये काम पेंडिंग होते रहेंगे और घर पे सामान बिखरा रहेगा। हालांकि कोई नहीं आता, पर हमें ही इससे प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमें टाइम पे वो सामान नहीं मिल पाएगा। जैसे मैंने हनीस के लिए ट्राउजर्स मंगवाए थे ऑनलाइन, उस टाइम पे खोल के हमने देखे थे, इनका साइज़ वगैरह चेक किया था, पर खाने का टाइम हो चुका था, इसलिए मैंने इनको ऐसे ही छोड़ दिया था। मैं उसके कपड़े जो ये सर्दियों के होते हैं वो तो उसके लगभग 2 साल तक काम आ जाते हैं, इनके चल जाते हैं। वैसे भी हम उनको थोड़ा खुला भी लेंगे तो एक दूसरे के ऊपर पहनाए जाते हैं। सर्दियों में इनके लेयरिंग करनी पड़ती है तो वो इतना फील नहीं होते कि वो थोड़े बड़े भी हैं। पर अगर हम गर्मियों के कपड़े लें या जो अभी मौसम चल रहा है उसके कपड़े लें खुल बड़े थोड़े, तो वो अच्छे नहीं लगती हैं। इसलिए मैं इनको इतना साइज़ मंगवाती हूँ कि उसको ठीक लगे। पहले ही वो थोड़ा पतला सा है और इनको मैं ज़्यादा कॉस्टली नहीं लेती, क्योंकि उसके ये एक ही साल चलते हैं, नेक्स्ट ईयर फिर उसके दूसरे लेने पड़ते हैं। हालांकि सर्दियों के कपड़े 2 साल चल जाते हैं, तो ये वहीं से लेता है जहाँ से हस्बैंड लेते हैं, इनके इसके डैडी लेते हैं, तो दोनों के सर्दियों के सेम ही होते हैं। और गर्मियों में हमें ऑप्शन भी ज़्यादा चाहिए होते हैं, क्योंकि गर्मियों में वैसे ही 2-3 बार कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। और ट्राउज़र वगैरह इस मौसम में चलते हैं जब ये पार्क खेलने जाता है, क्योंकि बाहर मच्छर वगैरह होते हैं तो उनसे बचने के लिए ट्राउज़र चाहिए। वैसे ये ट्राउज़र कम ही यूज होते हैं। और उसके बाद आ गई थी मैं ड्राइंग रूम में इतना जो कवर वगैरह है, टीवी देखते हैं, खाना खाते हैं यहाँ पे बैठ के, तो जो कवर है सोफ़ा कवर वो सब निकल जाते हैं, तो उनको सेट करना होता है। ये सब करने में इतना टाइम नहीं लगता, पर अगर हम सोचते रहते हैं तो वो ज़्यादा टाइम चला जाता है कि अब करेंगे, लेकिन कर दें तो वो काम ख़त्म हो जाता है। और अगर इसे हम डेली अपनी हैबिट में ऐड करें तो फिर और आसान हो जाता है हमारे लिए ये काम। लेकिन अगर हम 1 से 2 दिन के लिए काम छोड़ दें तो हमें बोझ लगने लगते हैं और हम नहीं करते ये काम फिर। और ये काम करने के लिए हम मोटिवेट कहीं ना कहीं से तो ज़रूर होते हैं। हर किसी का एक अलग मोटिवेशन होता है। जैसे मैं अपनी फैमिली के लिए ये सब करती हूँ। जैसे मेरे हस्बैंड की जो लाइफस्टाइल है वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। मैं इनको डाइटिंग नहीं बोल सकती कि वो डाइटिंग पे चल रहे हैं, ये एक लाइफस्टाइल होती है। डाइटिंग आप कुछ दिनों के लिए करते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल होता है वो लाइफ टाइम ही रहता है। जैसे मुझे डेली उनके लिए जो पनीर डोडा है, कुछ बादाम वगैरह, ये सब भिगोने होते हैं, तो ये मैं डेली करती हूँ। कभी कभी हस्बैंड भी कर देते हैं, अगर मेरे पास थोड़ा काम है तो मैं उनको बोल देती हूँ तो वो कर देते हैं। जैसे मेरे अलावा फैमिली में हम 3 मेंबर्स हो रहे हैं, जिसमें हस्बैंड है जिनका मैंने बताया लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है, डैडी हैं उनको भी कुछ अलग चाहिए होता है, और बच्चे को तो सभी को पता है कि वो क्या खाते हैं और उनके नखरे कितने होते हैं। जितने आज के टाइम में ऑप्शन है उनके लिए खाने के लिए, उतने ही उनके नखरे हैं। तो मैं अपनी फैमिली को उनके अकॉर्डिंग खाना दे सकूं तो मेरे लिए ये सारे काम रात को करने ज़रूरी हैं। इसलिए रात को मैं अपनी पूरी किचन क्लीन करके सोती हूँ ताकि सुबह अच्छे से काम कर सकूँ। और यह है सुबह 4 बजे के आसपास का अगले दिन का टाइम। आज पहले मैं बाहर नहीं खड़ी हुई, क्योंकि मैंने पहले ही सोच रखा था कि मुझे क्या बनाना है, तो इसके लिए मुझे राई को भिगोना था। पर मैंने देखा कि राई में कुछ राइस हैं जो थोड़ा बहुत वो मिक्स है, इसलिए पहले मैंने बाउल में डाला और फिर इसे साफ़ करने के लिए दूसरा बर्तन यूज़ किया और उसे अच्छे से साफ़ किया। उसके बाद इसमें जो उड़द दाल होती है, धुली उड़द दाल, उसको मिक्स किया, साथ में थोड़ी मेथी, क्योंकि इसको भिगोने के लिए मुझे 2 से 3 घंटे चाहिए थे, ताकि ये अच्छे से यानी कि फूल जाए दाल भी, और जब मैं इसको मिक्सी में इसका पेस्ट बनाऊँ तो वो अच्छे से बन जाए। तो पहले धीरे धीरे चलाना है मिक्सी को, तो ऐसा पेस्ट बनता है। और उसके बाद मैंने इसके चिल्ले बनाए थे जो काफ़ी अच्छे लगे थे और हेल्दी भी होते हैं। लंच के लिए मैंने जैसे पहले ही रात को छोले भिगो दिए थे और साथ में करेला बनाया था।
स्नैक्स के लिए मैंने हस्बैंड के लिए जो है, जो छोले होते हैं उसी में से, बॉयल छोले में से थोड़ा सा रख लिया था और एक उनका अच्छा सा स्नैक्स रेडी करके दिया था। तो ये है डिनर का टाइम, जिसमें मैंने जो स्प्राउट्स होते हैं उनका पेस्ट बनाया था, जिसमें मैंने बेसन ऐड किया था और साथ में सब्जियां, पनीर, ये सब ऐड करके एक सैंडविच की तरह बनाया था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं अब अगले व्लॉग में।